आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी या तो फिर इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक्चुअली फेलियर क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है। अगर आप घर बैठे आज ही सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आप आईवीएफ और इक्सी कराना चाहते हैं, या तो फिर पहले आपने आईवीएफ और इक्सी कर चुके हैं, आपका आईवीएफ और इक्सी फेलियर हो चुका है, तो आप सभी को इस बात को लेकर कॉन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली फेलियर क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 रीजन बताऊंगा, जो मेन पॉइंट है 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा, और वीडियो का लास्ट में मैं आपको ट्रीटमेंट भी बता के जाऊंगा एक्चुअली सॉल्यूशन इसका क्या होता है। इसलिए अगर आप घर बैठे प्लान कर रहे हैं या तो फिर पहले आपने आईवीएफ कर चुके हैं, आपका आईवीएफ फेलियर हो चुका है, तो सभी के पास रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख के जाना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा, मेन पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 1, देखिए हो सकता है आपका वाइफ का जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स है यानी कि ट्यूमर है, जो कि डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर को पता नहीं चला, उन्होंने आईवीएफ कर दिया, उसके बाद आपका आईवीएफ फेलियर हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो फाइब्रॉइड्स होता है, ट्यूमर होता है, एक्चुअली 3 टाइप का ट्यूमर होता है, फाइब्रॉइड्स होता है। सबसे पहला है सब म्यूकोसल, दूसरा है सब सेरोसल, तीसरा है इंट्राम्यूरल। सब म्यूकोसल का अगर हम बात करें तो बच्चेदानी के अंदर जो ट्यूमर है उसको सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड बोला जाता है। एक्चुअली ये होने की वजह से आपका बच्चेदानी का जो लाइनर होता है उस लाइनर के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। ट्यूमर का साइज अगर बहुत बड़ा हो गया तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलने लगेगा, जिसकी वजह से आईवीएफ करने की वजह से जो एम्ब्रो को ट्रांसफर किया जाएगा वो एम्ब्रो नष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेलियर हो सकता है। सबसेरोसल फाइब्रॉइड यानी आपका वॉल के अंदर हो चुका है, अगर ज्यादा ट्यूमर बड़ा हो चुका है तो उसका वहां से अगर इन्फेक्शन फैल रहा है और डॉक्टर ने नहीं देखा है, टेस्ट वगैरह नहीं की है और उन्होंने आईवीएफ कर दिया, उसके बाद भी आपका आईवीएफ फेलियर हो सकता है। उसके बाद और एक चीज है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी वॉल के बाहर कुछ लोगों का होता है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा हो गया है जो कि बच्चेदानी तक पहुंच गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उसका अगर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है तो एम्ब्रो ट्रांसफर करने की वजह से आपका आईवीएफ फेलियर हो सकता है। कुल मिला के बाद है डॉक्टर ने, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, उन्होंने आईवीएफ को ट्रांसफर कर दिया है यानी कि एम्ब्रो को ट्रांसफर कर दिए, उन्होंने देखा नहीं कि बच्चेदानी के अंदर या तो फिर वॉल के अंदर या तो फिर वॉल के बाहर ट्यूमर है यानी कि फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से आपका आईवीएफ फेलियर हो सकता है। अब मैं बताऊंगा नंबर 2 का पॉइंट है आपका वाइफ का जो दोनों ओवरी होता है, ओवरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि उसके अंदर हाइड्रोसल्फिंग्स हो गया है यानी कि पानी भर गया है, उसके अंदर काफी सारा टॉक्सिन मौजूद होता है, जो कि अगर आपका एम्ब्रो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद टॉक्सिन निकल के आता है और एम्ब्रो को नष्ट कर देता है। अगर डॉक्टर ने चेकअप नहीं की है, एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है और उन्होंने एम्ब्रो को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद भी आपका एम्ब्रो यानी बच्चा नष्ट हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका वाइफ का ओवरी में या तो फिर यूट्रस में कैंसर सेल प्रेजेंट है। कैंसर सेल अगर होगा तो कैंसर का इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसकी वजह से अगर एम्ब्रो ट्रांसफर किया जाएगा तो एम्ब्रो को ट्रांसफर करने की वजह से कैंसर सेल की वजह से एम्ब्रो नष्ट हो जाता है, बच्चा नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेलियर हो जाता है। नंबर 4, देखिए नंबर 4 का पॉइंट है ज्यादा एज होना, यानी देखिए आप में से कुछ लोग जानते होंगे शादी हो चुका है, 5 साल 10 साल 20 साल तक हो चुका है, उसके बाद लग नहीं रहा है कि मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, उसके बाद जब नेचुरली कॉन्सीव नहीं होता है तो लास्टली उनको आईवीएफ में जाना पड़ता है और उसके बाद उनको देखने मिलता है कि उनको ज्यादा एज हो गया यानी कि 40 साल 45 साल 50 साल हो चुका है, तो उस कंडीशन भी आईवीएफ फेलियर होता है। क्योंकि देखिए जो यूट्रस का लाइनर होता है, लाइनर का सेल फ्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जहां पर एम्ब्रो को ट्रांसफर किया जाएगा उस जगह में आईवीएफ फेलियर हो सकता है। अब लास्टली बताऊंगा नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनकर जरूर जाना। नंबर 5 का पॉइंट ये है कि आपने सही लैब को चूज नहीं किया है, यानी सही आईवीएफ सेंटर को आपने चूज नहीं किया है।
क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए आईवीएफ करने के लिए, कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर हाई टेक्नोलॉजी का हिसाब से किया जाता है। इसलिए अगर आप मैं आपको हमेशा एक चीज को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको आईवीएफ कराना है, इक्सी कराना है, तो आपको एक बेस्ट आईवीएफ सेंटर शहर में बड़े बड़े आईवीएफ फर्टिलाइजेशन सेंटर को आपको चूज करना है, जहां पर सक्सेस रेट आपको ज्यादा मिलेगा। अगर टेक्नीशियन कहीं भी गलतियां कर बैठे हैं तो आपका आईवीएफ भी फेलियर हो सकता है। ये मेन 5 पॉइंट होता है, और भी कुछ पॉइंट होता है, लेकिन मेन 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आता है ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है, अगर आपका वाइफ का यूट्रस में फाइब्रॉइड से ट्यूमर है तो उसकी वजह से उसको देखना पड़ता है ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पर है, ट्यूमर का सेल यानी कि कितना सारा जो इन्फेक्शन है फैल रहा है, ट्यूमर का कितना बड़ा साइज हो गया है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद अगर ट्यूमर प्रॉब्लम आ रहा है, जो यूट्रस का यानी कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी वजह से ट्यूमर को हटाना पड़ता है, यानी कि ओटी करके ट्यूमर को निकल दिया जाता है। नंबर 2, अगर आपका वाइफ का फॉलोपियन ट्यूब में हाइड्रोसल्फिंग्स हो गया है, तो उस कंडीशन में फॉलोपियन ट्यूब को या तो फिर ब्लॉक किया जाता है, या तो फिर देखना पड़ता है कि ज्यादा हो चुका है, हाइड्रोसल्फिंग्स ज्यादा हो चुका है, पानी निकल रहा है यानी टॉक्सिन निकल रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों ट्यूब को काटना भी पड़ सकता है। नंबर 3 देखना पड़ता है कि कैंसर सेल। देखिए कैंसर सेल, अगर आपको कैंसर हो चुका है तो आपने अच्छा सा जगह में देखा है, अच्छा सा जगह में चूज करें जहां पर आपको ट्रीटमेंट ज्यादा मिलेगा। पहले आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना होगा, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के बाद आपका आईवीएफ हो जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा, यानी आईवीएफ हो जाएगा आप, और आपका सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 4 जिस तरह का मैंने आपको बताया, ज्यादा एज होने के लिए आईवीएफ फेलियर हो सकता है, इसलिए आपको एक काम करना है, शादी हो चुका है 2 साल 5 साल 10 साल हो चुका है, ज्यादा मत लेट कीजिए। नेचुरली अगर कॉन्सीव नहीं हो रहा है तो आप आईवीएफ और इक्सी करा लीजिए, आपको प्रेगनेंसी आ जाएगा। अब नंबर 5 मैंने आपको जिस तरह का बताया है कि आपको एक सही जगह में जाना है, आईवीएफ सेंटर, शहर में बड़े बड़े आईवीएफ सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर में आपको जाना है, जहां पर सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगा और आपका प्रेगनेंसी भी आ जाएगा। एक और चीज, आप लोगों का ज्यादा क्वेरीज होता है एक टॉपिक का लेकर, मान के चलिए अगर आपने फास्ट आईवीएफ किए हैं, आपका फास्ट आईवीएफ फेलियर हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए आईवीएफ कुल मिला के 3 बार किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अगर आपका फास्ट आईवीएफ फेलियर हो चुका है तो आपका, तो देखिए आईवीएफ कब किया जाता है, जब आपका नेचुरली कॉन्सीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आता नेचुरली, तभी आपको ऑल्टरनेटिव प्रेगनेंसी में जाना पड़ता है, आईवीएफ और इक्सी कराना पड़ता है। इसलिए अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेलियर हो चुका है तो आपका तो नेचुरली कॉन्सीव नहीं होगा, आपको सेकेंडली ट्राई करना पड़ेगा। सेकेंडली फेलियर हो गया तो आपको थर्डली ट्राई करना पड़ेगा ही। तो आपको कंटिन्यूअसली ट्राई करना पड़ेगा। हालांकि इसका जो पैकेज है, यानी कि जो ट्रीटमेंट का पैकेज है, आईवीएफ का पैकेज है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। और फास्ट आईवीएफ जितना ज्यादा आपका कॉस्ट लगेगा, सेकेंड आईवीएफ थोड़ा सा कम लगता है, थर्ड आईवीएफ में उतना ज्यादा कम ही लगता है। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है। 3 बार तक आईवीएफ किया जाता है, और डोंट वरी, आपको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका प्रेगनेंसी आ जाएगा, कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको, आपका जिस तरह का कॉन्फ्यूजन हुआ करता था आईवीएफ क्यों फेलियर होता है, इसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया और पसंद भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज फिर भी किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।